महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र रक्त से लाल हो चुका था। हर ओर विनाश और हाहाकार था। पांडवों की विजय हुई और कौरवों का वंश लगभग समाप्त हो चुका था। दुर्योधन की मृत्यु के साथ ही उसकी रानी भानुमति के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। भानुमति, जो दुर्योधन की पत्नी थी, अपने पति की मृत्यु और कौरवों की हार के बाद अकेली और असहाय रह गई। भानुमति एक वीरांगना महिला थी। वह केवल दुर्योधन की पत्नी ही नहीं, वह बल्कि एक बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी महिला थी। उनके पिता काशी के राजा ने उन्हें एक ऐसी शिक्षा दी थी जो उन्हें जीवन के हर संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार करती थी। लेकिन इस युद्ध ने उनकी सारी खुशियां छीन ली थी। जब भानुमति को दुर्योधन की मृत्यु की खबर मिली तो वह अपने महल में मौन हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर शोक से अधिक दृढ़ता थी। उन्होंने अपने पति को खो दिया था, लेकिन वह जानती थी कि उन्हें अब केवल शोक में डूबे रहने का अधिकार नहीं था। उनके सामने उनके बच्चों का भविष्य था, जो अब अनाथ हो चुके थे। भानुमति का निर्णय दुर्योधन के मरने के बाद भानुमति ने हस्तिनापुर में रहना जारी रखा। हालांकि अब हस्तिनापुर पर पांडवों का शासन था। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धा युद्ध में मारे जा चुके थे। भानुमति को हर ओर वीरानों का अनुभव हो रहा था। एक दिन भानुमति ने द्रौपदी से मिलने का साहसिक निर्णय लिया। द्रौपदी, जिन्होंने अपने 5 पतियों के साथ पांडवों की विजय देखी थी, अब हस्तिनापुर की महारानी थी। भानुमति ने सोचा कि पांडवों के शासन में अगर उन्हें और उनके बच्चों को कोई जगह मिल सकती है तो वह द्रौपदी से बात करने से ही संभव होगा। द्रौपदी और भानुमति का सामना भावनाओं से भरा था। दोनों महिलाओं ने इस युद्ध में अपने अपने प्रियजनों को खोया था। भानुमति ने द्रौपदी से कहा, महारानी, ये युद्ध हम सभी के लिए विनाशकारी रहा है। मैं आपके सामने दुर्योधन की पत्नी नहीं, बल्कि एक मां के रूप में खड़ी हूं। मेरे बच्चों को आपकी सहायता की आवश्यकता है। द्रौपदी, जो स्वभाव से करुणामयी थी, भानुमति के दर्द को समझ गई। उन्होंने पांडवों से बात कर भानुमति और उनके बच्चों के लिए हस्तिनापुर में एक सुरक्षित स्थान सुनिश्चित किया। भानुमति का त्याग और सेवा। भानुमति ने अपने जीवन को त्याग और सेवा के रूप में बदल दिया। उन्होंने हस्तिनापुर के महल में एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने बच्चों को युद्ध और राजनीति से दूर रखा और उन्हें ज्ञान, धर्म। भानुमति ने महसूस किया कि युद्ध और सत्ता के लालच ने कौरवों और पांडवों को विनाश की ओर धकेला। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने बच्चों को इन गलतियों से बचाएंगे। जी हाँ, कि में अहंकार और द्वेष से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। उन्होंने हस्तिनापुर महिलाओं और अनाथ बच्चों की सेवा करनी शुरू की। वह अपने दुख को भुलाकर दूसरों के जीवन को सुधारने में लग गई। धीरे धीरे उनका यह कार्य पूरे हस्तिनापुर में प्रसिद्ध हो गया। लोग उन्हें सम्मान और प्रेम से देखने लगे। भानुमति का अंत। भानुमति ने अपने जीवन के शेष वर्ष धर्म और सेवा में बिताए। उन्होंने दुर्योधन के साथ अपने रिश्ते की यादों को अपने हृदय में संजोए रखा, लेकिन कभी किसी के प्रति कटुता नहीं दिखाई। भानुमति के अंतिम समय में उनके बच्चे बड़े हो चुके थे और उनके द्वारा सिखाई गई शिक्षाओं का पालन कर रहे थे। उन्होंने हस्तिनापुर से दूर एक छोटे से आश्रम में अपने जीवन का अंत किया। वह एक शांतिपूर्ण और गरिमामय जीवन जीते हुए इस संसार से विदा हुई। भानुमति का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सेवा का मार्ग अपनाया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में विनाश को देखा, लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत की। उनकी कहानी इतिहास के उन अनसुने पन्नों में छिपी हुई है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा साहस शोक और हानि के बाद उठने में है। ये कथा भानुमति के साहस, त्याग और मातृत्व का प्रतीक है। वह केवल दुर्योधन की पत्नी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। हिंदी में ऐसी कहानियां हमें हमारे अतीत के उन पहलुओं को समझने में मदद करती हैं जिन्हें समय की धारा में भुला दिया गया है।